देखिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको जो है क्लोज इंटरवल के लिए और ओपन इंटरवल के लिए दोनों के लिए हमें उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए दिखाते हैं हम। ठीक है, तो सपोज कि एक सम दिया है मैंने यहाँ पर, सीधा सम। सपोज यहाँ पर आपको लिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 कई मॉड है। ओके, और ये f ऑफ x मॉड x माइनस 4 और ये जो फंक्शन है सपोज जो है एट 2,7 ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर सपोज। ठीक है, अगर हम इसको ओपन इंटरवल की बात करें यहाँ पर, ये ओपन इंटरवल है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि इस जो है ये फंक्शन नॉट फंक्शन है, राइट। तो इसके बीच में ये 2 और 7 जो है एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, तो इस पर तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस पर। ठीक है, इसके बीच में कोई पॉइंट हो सकता है, उस पर देखते हैं कि जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएट है कि नहीं है असल में ये। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएट है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन होगा कि दोनों जो हो उस पॉइंट पर जो है उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बोथ शुड बी सेम, इक्वल आएगा। तो फंक्शन बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि मॉड फंक्शन है, तो ये जो है x इक्वल टू 4, x माइनस 4 मीन्स x इक्वल टू 4 पर देखते हैं, चूंकि 2 और 7 के बीच में 4 तो एक पॉइंट है, तो इसको इसी पे चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर हम चेक करें इस पे जो है, तो देखते हैं इसकी 4 की जो है लेफ्ट लिमिट निकालते हैं और राइट लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं, इसको हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले r एच टू डी, r एच टू डी। ठीक है ना, f ऑफ 4 प्लस 4 के जो है राइट साइड में एक माइनस 4 है, यहाँ थोड़ा 4 लिखेंगे, 4 के राइट साइड में क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h मीन्स 4 प्लस h माइनस f ऑफ 4 अपॉन h। ठीक है ना, तो हमारा फंक्शन तो असल में ये है, तो हम क्या करेंगे, जहां भी x है 4 प्लस h को रिप्लेस करेंगे, और जहां पर भी x माइनस 4 वहां पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कंटिन्यू होगा यहाँ पर f डैश 4 प्लस ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे किससे, 4 प्लस h से, तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह क्या होगा 4 प्लस h और नॉट तो रहेगा माइनस 4 भी रहेगा, तो यह हो जाएगा 4 प्लस h और माइनस 4, दिस इज मॉड ऑफ। ओके, और यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 4 मॉड होल अपॉन h। ठीक है ना, तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, दिस भी कैंसिल आउट। ओके, और ये भी क्या होगा, यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से अंदर ही कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधा, तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h और मॉड ऑफ क्या है 0 अपॉन h, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h क्या होगा, निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा यहाँ पर h अपॉन h। ठीक है,
दिस इज इक्वल टू 1। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, आर एच डी कितना हो गया, 1 आ गया। अब हम जो है इस फाइंड को जो है लेफ्ट में निकालते हैं, एल एच डी निकालते हैं, एल एच डी निकालते हैं अभी हम, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एफ डैश 4 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए माइनस एस होता है उसमें, तो ए की जगह हमारा क्या है यहाँ पर 4 है, तो हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एच, एफ ऑफ 4 और ये हो जाएगा माइनस एच, राइट। अब यही इस चीज को यहाँ पर फिर क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 4 माइनस एस यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। जैसे आप यहाँ एक्स जगह पर 4 माइनस एच लिखेंगे तो जाएगा मॉड 4 माइनस एच और माइनस 4 तो 5 पहले से, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 4 माइनस 4 मॉड 4 अपॉन माइनस एच, ऑलराइट। वंस अगेन 4 और माइनस 4 प्लस माइनस 4 कैंसल आउट, 4 4 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ माइनस एच, आएगा मॉड ऑफ माइनस एच और यहाँ जाएगा मॉड ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, राइट। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, मॉड निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा यहाँ पर, देखो 0 ऑलरेडी है, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, असल में निकलेगा यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस एच, तो कितना आ गया माइनस 1। आप देख रहे हैं कि इसकी जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना माइनस 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 जो है, एक्स इज इक्वल टू 4 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है ये, ठीक है। बाकी जो है हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, बट इस पॉइंट पर क्या ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप इस पॉइंट पर, ओके। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर, यहाँ पर इस इनके बीच में जो 2 और 7 के बीच में जो कोई 0.4 लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। रीजन क्या है कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, इक्वल नहीं है ना इसका, ओके। एक्स इक्वल टू 4 पे इसका इक्वल नहीं है, एल एच डी आर एच डी इक्वल नहीं है। इसलिए जो फंक्शन जो है ये ओपन इंटरवल में जो है एक्स इक्वल टू 4 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी अदर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, ओके। तो ये रहा क्लोज इंटरवल का एग्जांपल आपके पास यहाँ पर, ओके। दिस इज वन एग्जांपल नंबर 1। ऑलराइट बच्चों, अभी सेम एग्जांपल अगर हम जो है इसे हम क्लोज इंटरवल में अगर कुछ चेक करें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 क्या ये डिफरेंशिएबल है, इंटरवल यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल दिया गया है 2 और 7 जो क्लोज इंटरवल है, इन पॉइंट पर क्या है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसे मुझे चेक करना है इस पर, ठीक है। तो देखिए एक्स इक्वल टू 4 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर कोई मॉड दिया है, अगर इस तरह से मॉड दिया है, जैसे मॉड एक्स लिखा है, ठीक है, ये जो 0 करने पर जो होगा जो आएगा उस पर क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस 1 लिखा है, मॉड लिखा है इक्वल 0 लिखो यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके। अभी मैंने इसको चेक किया तो ये जो क्लोज इंटरवल में चेक करेंगे इसको हम कि 2 और 7, अब 2 7 के लिए क्या करना पड़ेगा इसको हमें कि ये जो है इसको देखना पड़ेगा 2 के जो है राइट साइड में
और 7 को जो है लेफ्ट साइड में क्या ये जो है डिफरेंशिएबल है क्या, ओके। तो हमें जो है इसको चेक करना है, जो इसे जो है चेक करना है किधर, ठीक है ना। तरह से फंक्शन मानो कि यहाँ पर जो दिया है, मानो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 7 है, इस तरह से 2 है, 2 और 7, ओके। तो 2 पे थोड़ा हम क्या करेंगे, इधर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, थोड़ा सा इधर चेक करेंगे, थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ पर बिल्कुल नजदीक है। +2 पर चेक करेंगे और यहाँ पर -7 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या इस फाइंड पर फंक्शन क्या है। अगर इस फाइंड पर फंक्शन जो है हमारा अगर फाइनाइट क्वांटिटी आती है दोनों तरफ से, तो बोल देंगे कि फंक्शन जो है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन किस पे चेक किया जाएगा, 2 के जो है पॉइंट दिया है, मान लो कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो आपको इधर चेक करना है, यहाँ पर +2 चेक करना है और यहाँ पर मान लीजिए कि -7 चेक करना है, ठीक है ना। तो इन 2 पॉइंट पर चेक करेंगे यहाँ पर हम, ये हमारा क्या है एंड पॉइंट दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है ना कि फंक्शन जो है ये क्लोज इंटीग्रल दिया है, तो हम क्या करेंगे उसको हम आर निकालते हैं, और एच डी एफ डैश 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ओके, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल अपॉन एच, राइट। अब चूंकि हम हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है मॉड ऑफ x माइनस 4, तो जहां पर भी x है हम 2 प्लस एच लिखेंगे और दूसरी बार क्या लिखेंगे एफ ऑफ 2 मतलब x की 2 लिखेंगे, वहां पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0, एफ ऑफ रखना है यहाँ, तो यहाँ भी चेंज होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एच, दिस बिकम 2 प्लस एच माइनस 4, ओके, हो गया मॉड हो गया, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 माइनस 4 मॉड होल अपॉन एच। वंस अगेन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको हम, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा एच माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर एच माइनस 2 मॉड ऑफ दिस, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा यहाँ पर मॉड अपॉन एच। अरे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको अगर हम लिखें और माइनस थोड़ा बाहर निकालें यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, और इसको मॉड लिखें ऐसा करके, इट कैन बी लाइक दिस सेम थिंग। और यहाँ पर क्या है मॉड ऑफ 2 दिया है होल अपॉन एच। देखिए जब ये मॉड के मॉड निकलेगा कोई भी नेगेटिव, अगर सपोज के यहाँ पर दिया है जैसे मॉड 5 दिया है, मॉड 5 निकलता तो यहाँ क्या हो जाता है 5 हो जाता है, मॉड एक्स निकलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, इस तरह से भी क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर जाएगा आपका यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, हो जाएगा 2 माइनस एच, ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव होल अपॉन एच, कैंसल आउट हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -1 आ गया। अगर हम इस तरह से जो है
अगर इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो देखते हैं क्या निकलता है यहाँ से में, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से, एल एच डी निकालते हैं, एल एच डी, ठीक। तो एल एच और डी की बात करते हैं। तो यहां पर क्या निकालेंगे, यहां से 7 के लेफ्ट में निकालेंगे, 7 के लेफ्ट साइड से, ठीक है। कितना होगा, हो जाएगा एफ डैश 7 माइनस इज इक्वल टू, ओके, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 7 माइनस h और f ऑफ 7 और ये होगा माइनस h, ठीक है। इसके लिए जो है फॉर्मूला है किसके लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, यहाँ पर माइनस h होता नीचे, राइट, ठीक। इसको जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब यहां से हम f डैश 7 माइनस 7 माइनस, अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे x को, जो है 7 माइनस से रिप्लेस करेंगे और -4 लिखेंगे वहां पर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, ये हो जाएगा 7 माइनस h और साथ में -4 तो था ही आपके पास इधर पहले से, ओके। और यहाँ पे लिखोगे जब 7 माइनस 4 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज द 3 हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 हो जाएगा, सीधा सीधा लिखता हूँ यहाँ थोड़ा सा, माइनस h, ओके। दिस इज इक्वल टू व्हाट, हो जाएगा 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h मॉड ऑफ, और दिस इज 3 मॉड अपॉन h, राइट। अभी जब लिखेगा, ठीक है, 3 में से h निकालेंगे दे देगा पॉजिटिव h, तो ऑलरेडी क्या मॉड के बाद जो निकलेगा जैसे पॉजिटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 3 माइनस h और -3 अपॉन माइनस h यहाँ पर, ठीक है, चल आउट यहाँ से, ऑलराइट। यहाँ पर कितना हो गया, माइनस h होगा, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर -h, नीचे लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, दैट इज 1, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि फंक्शन जो है 2 के राइट हैंड साइड से, जब क्या 2 के राइट मोस्ट में क्या है, -1 है, और 7 के लेफ्ट मोस्ट में क्या है, +1 है, मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, क्योंकि दोनों जो है फाइनाइट क्वांटिटी आया हुआ है यहाँ पर, भाई -1 भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है और +1 भी क्या है, ये फाइनाइट क्वांटिटी है, देयरफॉर फंक्शन, ठीक है, मॉड ऑफ x - 4 इज डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल 2 to 7, ठीक है। ये जो क्लोज इंटरवल में क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। तब हमें जो है इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन जो है, इट मींस दैट फंक्शन जो है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट क्लोज इंटरवल 2, 7, ठीक है। यस, रीजन क्या है, चूंकि f डैश 2 प्लस इक्वल टू -1 और f डैश 7 माइनस इक्वल टू +1, और बोथ आर द फाइनाइट क्वांटिटी, बोथ क्या है,
फाइनाइट, देयरफॉर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, दैट्स मींस। अगर इसे हमें अगर क्लोज इंटरवल में चेक करना है, ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन जो है ये 2 पर जो है ये वैल्यू फ्रैक्शन और वैल्यू चेंज कर रहा है। फंक्शन जो है जब x से छोटा है तो ये है, और जब x जो 2 से ग्रेटर है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू के यहाँ पर ये दिया है। तो अगर इसे हमें अगर ओपन इंटरवल में चेक करना होगा तो पॉइंट 2 पे चेक करेंगे। इसके बीच में जो पॉइंट क्या है 1 और 5 के बीच में पॉइंट 2 लेते हैं, उस पे चेक करना होगा इसको, ठीक है। उसका लेफ्ट और राइट चेक करना पड़ेगा फॉर ओपन इंटरवल। सपोज यहाँ पर एक लिखा जाए, और क्लोज के लिए क्या होगा, क्लोज के लिए ये होगा कि इसको जो है 1 राइट चेक करना पड़ेगा, 5 को से लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं चेक करना पड़ेगा यहाँ पर 1 से लेफ्ट में, 1 से राइट में LHD चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, RHD, RHD चेक करना पड़ेगा मुझे। F डैश 1 प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h f ऑफ 1 अपॉन h। अब चूंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है, RHD लिखा है, ठीक है, तो 1 के प्लस 1 से ज्यादा, तो यहाँ पर इसको लेंगे यहाँ पर h स्क्वायर प्लस 1 वाला लेंगे यहाँ पर, इसको लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पुटअप करेंगे 1 प्लस h को, तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर और प्लस 4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे 1, जैसे आप 1 पुटअप करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर 2h प्लस h स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4, और यहाँ पर माइनस 5 होल अपॉन h। तो 1 प्लस 4 5, और ये माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा सब यहाँ से ये, ठीक है ना। तो बचता क्या अपने पास यहाँ से, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से 2h प्लस h स्क्वायर, इसमें से h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस h, यहाँ बचेगा h भी कैंसिल आउट होगा, और जब लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, RHD कितना आया, RHD जो है 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस तरह से LHD निकालते हैं। LHD किस पे निकालेंगे, 7 के लेफ्ट साइड में है, 5 के लेफ्ट साइड में है, तो जाएगा LHD F डैश 5 माइनस, राइट। तो इसके लिए भी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0, और यहां पर हम लिखेंगे 5 माइनस h, f ऑफ 5 माइनस h f ऑफ 5 माइनस h, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ले जाएगा, क्योंकि 5 ऐसे यहाँ पर तो माइनस लिखा है, लेफ्ट साइड आ रहा हूं मैं, 5 से लेफ्ट में आ रहा हूं, तो यह फंक्शन ले जाएगा, क्या हो जाएगा f डैश 5 माइनस
लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर पुटअप करेंगे 5 माइनस एक्स की जगह पर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 5 माइनस एच, ओके, और प्लस 5 था ही पहले से, इसको यूज किया था इस तरह से। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो कितना, 5 इंटू 10 और प्लस 5 इज 15, ओके, डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 15। तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा, कंटिन्यू होगा यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 10 माइनस 2h प्लस 5 माइनस 15 होल अपन माइनस एच। देखिए 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 और माइनस 15, दिस पार्ट भी कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, माइनस 2h अपन माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2h अपन माइनस h दैट इज 2। तो देख रहे हैं कि फंक्शन जो है एक तो इक्वल भी आ गया, बाई डिफॉल्ट इक्वल भी है, और दोनों जो है 2 है प्लस है, और एक पॉजिटिव जो है फाइनाइट क्वांटिटी है, इट मीन दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, ठीक है, इसके जो है 1 से राइट हैंड डेरिवेटिव और 7 के लेफ्ट मोस्ट में डेरिवेटिव क्या है निकालने में, दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी आया यहाँ पर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है दिस इज एफ ऑफ एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल है 1 और 5 के क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको जो है लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इन 1,5 इन क्लोज इंटरवल, राइट। क्यों कि जो यहाँ पर जो है ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आया है, यहाँ पर क्या है ये फाइनाइट क्वांटिटी, ये भी आया है राइट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी क्या है दिस इज आल्सो फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑफ आंसर। देखिए अगर ये क्वेश्चन को हम अगर अभी हमने इसको सॉल्व किया किसमें, इन क्लोज इंटरवल, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को अगर ये कहा जाए कि सेम क्वेश्चन को जो है 1 और 5 ये जो है ओपन इंटरवल की बात होगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेंगे इसका मतलब, देखिए इसका मतलब ये होता है कि 1 और 5 एक्सक्लूड है यहाँ पर, 1 5 पर हमको चेक नहीं करना इसको, ठीक है ना, क्योंकि 1 5 जो इसमें है ही नहीं है, चूंकि बाहर है, इसका ना किसी बीच में कोई पॉइंट होगा उस पर चेक करना पड़ेगा, जबकि हम ओपन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ओपन की बात मतलब यहाँ पर क्या है कि 1 और 5 को छोड़कर इसके बीच में कोई भी पॉइंट, इसके बीच में देखिए 2 पर फंक्शन जो वैल्यू चेंज कर रहा है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि 2 को लेफ्ट से और राइट से अगर दोनों की फंक्शन वैल्यू जो है, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ जाता है वहां पर, ठीक है, 2 की पॉइंट 2 के जो है लेफ्ट से और राइट से जो है अगर उसको डेरिवेटिव सेम आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई हमारा फंक्शन दिया, सपोज ऐसा दिया है, ये ऐसा दिया है यहाँ पर, माना कि यहाँ पर जो 1 है, दिस इज 1, दिस इज 5, इसके बीच में ले लीजिए कि सपोज यहाँ पर 2 है, तब इस पर हम 2 पे चेक करते हैं, देखते हैं क्या फंक्शन इस पे जो है 1 और 5 तो डिफरेंशिएबल है नहीं है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ है ये, ठीक है, ओपन इंटरवल है ना, तो 1 और 5 इंक्लूड नहीं है। इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसको हमको इस पॉइंट पर क्या करना है, इस पर चेक करना है, इस पॉइंट पर चेक करना है मुझे, ठीक है ना, x इक्वल टू क्या है 2 पे चेक करना है, देखना कि क्या है ये एक्चुअली यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जब हम इसको चेक करते हैं, इसकी क्या निकालते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ से, 2 के जो है इधर से निकालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे और इधर से निकालेंगे यहाँ से,
इस तरफ से ये, ठीक है। लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, ये इसमें करना है हमें, ऑलराइट। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं सम करके, एल एच डी, ठीक है, एफ डैश 2 माइनस, यहां से आएगा क्योंकि x 2 से छोटा है यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, ठीक है, 2 माइनस एच, लेफ्ट हैंड निकाल लें, 2 माइनस एच और एफ ऑफ 2 और माइनस एच, ठीक है। तो इस फंक्शन में जो है 2 माइनस एच पुटअप करेंगे हम यहाँ पर, h टेंड टू 0 टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच ऑफ द होल स्क्वायर और प्लस 4 भी रहेगा साथ में, ओके। ये पूरा एक ही चीज है, ऐसा लिखना है आपको, और यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 इज 4 और प्लस ऑलरेडी कितना है 4 है, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा माइनस एच। अब हम चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं इस स्टेप में, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको ब्रेक करेंगे फार्मूले के हिसाब से, दिस बिकम 4h और प्लस एच स्क्वायर, और प्लस 4 तो है, ये भी प्लस 4 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 माइनस एच। देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर, ये भी कितना होगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 8 और माइनस 8, ये टोटली भी कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, राइट। ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा हमारा, ये बचेगा और ये बचेगा यहाँ से, राइट। तो इसमें जब हम इस बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, -4 और प्लस एच, चाहे इसमें से माइनस एच निकाल ले, अगर माइनस एच निकाले यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ माइनस एच, ये हो गया कैंसिल आउट यहाँ से, राइट। जब कैंसिल हो गया, और उसका जब लिमिट लेंगे आप यहाँ से, एच टेंडिंग टू 0, ये होगा 0, खाली क्या बचेगा आपको यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 4 बचेगा। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, पॉइंट 2 को जो है, जो 1 और 5 के बीच में पॉइंट है, कितना आया, 4 आया। तो हम देखते हैं इसका RHD क्या आता है, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इसका आता है, उसको चेक करते हैं, ऑलराइट। तो लिखेंगे यहां पर f डैश 2 प्लस लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, f डैश 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस h जब की बात आती है, ठीक है ना, तो 2 प्लस h यहाँ रखा जाएगा, चूंकि 2 जो है x 2 से ग्रेटर यहाँ पर है, तो इसमें रखी फंक्शन रखा जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ट्वाइस 2 प्लस h और प्लस 5 भी है साथ में, राइट। और फिर 2 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर हो जाएगा h, ठीक। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 4 और प्लस 2h प्लस 5 माइनस 9 अपॉन h, देखो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 प्लस 9 और माइनस 9, ये टोटली होगा कैंसिल आउट, यहाँ 2h अपॉन कितना हो जाएगा, h, तो एच में जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू हो गया 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो है, ये फाइंड जो है, इस फाइंड से तो ये फंक्शन जो है, ये 2 और 2 को तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं है, चूंकि ठीक है
यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, 1 और 5 के बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये 1 और 5 पर क्या है, पर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है ये ओपन इंटरवल में पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे जो क्या है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शन जो है, फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट f इज इक्वल टू 2 पर जो है, तो 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ये आप ले सकते हैं एट ओपन इंटरवल जो है 1,5। ओके, और यहाँ पर क्या बीच में पॉइंट क्या है, 2 है। यहाँ लिखेंगे f'2 माइनस नॉट इक्वल टू f'2 प्लस। ओके, देयरफॉर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है बिकॉज ऑफ रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज राइट डाउन। बच्चों इसी पे स्टार्ट करते हैं, तो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और किसी सम के साथ में।